नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। बनना है, इस वीडियो को उड़ा देना है और अपने स्कोर को चेक करिए कि क्या आप इन 20 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस में क्या 10 का स्कोर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास को विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर एक अध्यापक है और उसको सोशल डेवलपमेंट की बात करनी है कि समाज में किस तरीके से रहना है, समाज के क्या रूल्स हैं, किस तरीके से उनको फॉलो करना है, तो पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, यानी अगर वह जानना चाहे, यानी एक टीचर की बात कर रहा है, विद्यार्थियों के शारीरिक पक्ष को, यानी शारीरिक जो विकास है सभी पक्षों को, तो मैं कह सकता हूं शारीरिक व्यक्तिगत जितने भी हैं मानसिक रूप से उन सभी की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट का सी हो जाएगा। गाइस चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। अब देखो, मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, अगर आपने सभी ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो नीचे एक लिंक मिल जाएगी, सारी वीडियोस पूरी तरीके से डिटेल वाली आपको मिल जाएंगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो हमने कहा कि कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, और हम ये कहते हैं कि जब शरीर में आकार की वृद्धि करना है तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन ए अगर आप मान रहे हो शारीरिक और गत्यात्मक विकास, तो सबसे बेस्ट आंसर है। देखिए, इमोशन, संज्ञानात्मक, नैतिक, इनको थोड़ा सा हम मानसिक विकास की तरफ ले जाएंगे, लेकिन जो शरीर का जो आकार है वो शारीरिक से रिलेट करेगा, तो इसलिए राइट आंसर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। मानसिक विकास का मतलब है आपके जो मानसिक स्थिति है, दिमागी स्थिति है, इसको कौन प्रभावित करेगा। अब देखिए, वंशानुक्रम जिसको हेरिडिटी कहा जाता है, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, जो हेरिडिटी होता है जो आप अपने पूर्वजों से लेकर आते हो। परिवार का वातावरण, अगर परिवार का वातावरण पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करेगा, यहां पर प्रभाव डालेगा, और निगेटिव है तो भाई निगेटिव डालेगा, है ना। माहौल होना चाहिए जैसा भी हो। परिवार की सामाजिक स्थिति की, परिवार भैया जो है वो किस समाज में रह रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसके क्या रूल हैं, किस तरीके से बर्ताव करता है, वो भी करेगा। आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन हमने टाइप किया है। जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। अब तो यहां पर 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है इसमें क्वेश्चन आता है कि इसकी अवधारणा किसने दी है, और दूसरा ये पूछता है इसका प्रतिपादन किसने किया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, देखिए, सीखने की प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था जो 5 से 12 साल की बात करता है, पूर्व बाल्यावस्था की बात करें जो आपके सहजवावस्था का ही एक पार्ट है। मैंने बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सहजवावस्था बहुत अच्छे से पढ़ाया 10-10 मिनट की वीडियोस में, पूरी तरीके से चित्रात्मक की बच्चे का निर्माण, भ्रूण कैसे बनता है, पूरी तरीके से गर्भावस्था से लेकर बच्चा बड़ा होता है तब तक का मैंने पूरा पढ़ा के रखा है। किशोरावस्था की बात करें 12 to 18 की बात करता है ना, तो हम ये कहेंगे सर सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो आंसर किसके साथ जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। सारी अवस्थाओं का पूरी तरीके से समावेशन होता है। एक क्वेश्चन आता है सीखने की प्रोजेक्ट विधि का अवधारणा किसने दिया है, तो जॉन डीवी हो जाएगा। जॉन डीयूवी नहीं आप पढ़ते हो, जॉन डीयूवी। अब बात आती है कि किलपैट्रिक सर क्यों नहीं आंसर है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछे अवधारणा किसने दी तो जॉन डयूवी ने दी है, प्रतिपादन किसने किया है तो जॉन डयूवी के जो शिष्य हैं वो हैं किलपैट्रिक। तो क्वेश्चन में केवल आपसे यही पूछा जाएगा, ज्यादातर अभी तक पूछा जाता रहा है कि सीखने का जो प्रोजेक्ट विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो किलपैट्रिक आपको आंसर मारना है। किलपैट्रिक जब ऑप्शन में ना हो तो डयूवी मार देना। अगला क्वेश्चन, स्कूल जाने की अवस्था कौन से जो बच्चे की बात करता है, कौन सी एज को हम स्कूल जाने की अवस्था कहते हैं। नॉर्मल भाषा में अगर हम ये कहें, हमने आपको जिस समय एज पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ना पढ़ा हो, पहले से पढ़ के रखा हो, तो आपको पता होगा। देखिए, 2 ही चीजें मैंने उस समय भी डिस्कस करी थी, आज भी डिस्कस कर रहा हूं। एक तो बच्चा गॉड में कब विश्वास करता है, एक बच्चा गॉड में कब विश्वास करता है, और एक बच्चा स्कूल के लिए कब जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ईश्वर की तरफ प्रेम, तो वो किशोरावस्था, जब स्कूल की तरफ प्रेम
तो वो बाल्यावस्था। मेरी बात समझ रहे ना? तो इसलिए जब ईश्वर की तरफ पूछे तो किशोरावस्था, और स्कूल के लिए पूछे तो ऑप्शन ए जाएगा। एज होती है 5 to 12 ईयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मारना है मात्र 5 सेकेंड में। जवाब दीजिएगा। हर बहन हर भाई से मैंने ये नहीं कहा वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें, हमारा केवल एक उद्देश्य है, केवल शिक्षक और शिक्षिका बनाने का उद्देश्य। इसलिए मिलियंस बच्चे देखते हैं, हर 6 महीने में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से सिलेक्शन होते हैं। आपके रिजल्ट को टेलीग्राम पर दर्शाया जाता है। कोई ना ही पेड कोर्सेज की बात है, ना ही कोई प्रोपोगंडा है। इस तरीके से दोस्तों सब कुछ आपके स्क्रीन पर होता है, जो भी है खुला है। आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, स्नायु मंडल के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था होती है, जवाब दीजिएगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा है कि शैशवावस्था कितना एज हो, शैशवावस्था कितना होता है? जन्म से 5 साल। कितना होता है? मैं फिर से बता दे रहा हूं, जन्म से 5 साल होता है। बाल्यावस्था कितना होता है? 5 से 12 साल होता है। किशोरावस्था कितना होता है? 12 से 18 साल होता है। और प्रौढ़ावस्था कितना होता है? 18 से 60 साल होता है, ठीक है ना। और वृद्धावस्था कितना होता है? 60 से ऊपर वाला साल होता है ना। तो इसलिए यहां पर दोस्तों आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि 5 साल से शुरू होती है, 12 पर खत्म होती है बाल्यावस्था। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। हमसे शुरू है थोड़ी ना पूछा गया है, हमसे पूछा गया है होती है, तो मतलब कोई तो एज देता। आंसर जाएगा फिलहाल डी के साथ, नन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? देखिए वृद्धि अलग होता है और आपका जो डेवलपमेंट होता है मानसिक का, वो अलग होता है। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सटीक है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि समझ, वजन में वृद्धि समझ कौशल, आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। हमने कहा बड़ा आंसर है, सटीक आंसर है, तो आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था यानी किशोरावस्था को मुख्य समस्या के रूप में देखा जाता है? संवेगात्मक समस्या क्या किशोरावस्था की समस्या है? शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, समायोजन की समस्या, या फिर ऑल एबव है? जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर गाइस चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपरोक्त सभी के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल विकास का सही क्रम क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन। अगर आपने बाल विकास अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तब भी मार देंगे, क्योंकि अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि भाई शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यही बताया ना। अरे भाई एज बताया ना सर अभी, जन्म से 5, 5 से 12, 12 से 18, 18 से 60, 60 से ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था से चलता है और प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था तक खत्म होता है। तो शैशवावस्था तो कहीं एज है नहीं, तो हमें बाल्यावस्था ढूंढ लेना है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है, जवाब दीजिएगा। विकास शुरू होता है तो मैं कहूंगा पूर्व बाल्यावस्था से, नहीं शैशवावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जाएगा प्रसव पूर्व बाल्य अवस्था से होगा, क्योंकि देखिए बच्चा भ्रूण में जब होता है, यानी भ्रूण के क्राइटेरिया में जब होता है, पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। अच्छा कब तक होता है? शुरू तो हो गया भ्रूण से, यानी पूर्व हो गया, प्रसव पूर्व से हो गया। कब तक होता है? तो भाई अनलिमिट की बात करेगा, जीवन है तब तक होगा, जीवन पर्यंत चलेगा। आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर ऑल एबव। तो याद रखो कि हमें निगेटिव आंसर लेना है क्या? विरोधी है। अब निगेटिव आंसर अगर हमें नहीं लेना है तो भाई सिंपल सी बात यह है कि हमें ऑप्शन नंबर डी भी नहीं लेना होगा, क्योंकि जब ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा भाई, है ना। तो हमारा बी होगा या सी होगा? समान है तो हो नहीं सकता। वृद्धि देखिएगा, वृद्धि क्या होता है? शरीर में दोस्तों चेंजमेंट होते हैं, आकार, और आपके जो शरीर में जो आकार होता है, वृद्धि होता है, उसमें चेंजमेंट होता है, लंबाई में परिवर्तन आपका, है ना। आपका शरीर हष्ट पुष्ट, आपके पैरों का साइज, हाथों का साइज, ये वृद्धि है। और विकास दोस्तों आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसको आप माप नहीं सकते, जबकि वृद्धि को माप सकते हो। तो इसलिए पूरक हैं, समान नहीं है, विरोधी नहीं है। तो आंसर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा विकास से, यानी अगर परिपक्व हो गया है तो हम कह सकते हैं बच्चे में पूरी तरीके से 100% डेवलपमेंट हो। हेरिडिटी का नियम यह है कि उसमें 3 प्रमुख नियम आते हैं, समझ रहे ना। समानता का नियम,
भिन्नता का नियम और प्रतिलोम का नियम। यहां पर दोस्तों क्या है कि समानता का नियम ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समानता का नियम वंशानुक्रम का मतलब हेरिडिटी होता है, यानी आप जब कहते हो ना कि ये बच्चा बिल्कुल बाप पे गया है तो वो समानता का नियम बिल्कुल वैसा ही दिखता है। और अगर भिन्नता का नियम आ जाए तो भिन्नता का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भिन्नता का नियम ये कहता है कि अरे थोड़ा बहुत गया है, थोड़ा बहुत नानी पे गया है, थोड़ा बाबा पे गया है, थोड़ा बाप पे गया है ना, थोड़ा सा अलग है, बाद बाकी ठीक है, ये हमारा लड़का है। और हेरिडिटी में एक और नियम होता है, प्रतिलोम का नियम होता है, जो उल्टा होता है। तो मतलब क्या है कि उल्टा का मतलब बाप बहुत होशियार है, लड़का बिल्कुल जड़बुद्धि है, और ना तो देखने में तो पता चलता है कि साला पड़ोस का तो लड़का नहीं है। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, समझने का मतलब दोस्तों यह है कि समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिलोम का नियम। समानता में बिल्कुल बाप जैसा लड़का दिखना, बिल्कुल अम्मा जैसा लड़का दिखना, लेकिन भिन्नता में क्या होता है, लगभग लगभग बराबर, कुछ ना चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें अलग भी नहीं हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ठीक है। और प्रतिलोम में बिल्कुल उल्टा, गाइस क्लियर है। तो यहां पर आंसर सी हो जाएगा, इसमें से एक ही ऑप्शन सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 16, वृद्धि एवं विकास मुख्य सिद्धांत है। जवाब दीजिएगा, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है। तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का नियम, या फिर इनमें से सभी। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, आंसर चला जाएगा समानता का नियम, आपने उसमें हमारा ठीक है, वैयक्तिक अंतर का नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है, जवाब दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या बोला था, 12 से 18 साल अगर आप मार रहे हो तो बिल्कुल सही है। तो 12 से 18 साल का मतलब है ऑप्शन नंबर ए जाएगा, या ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर ए जाएगा या ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक है, क्योंकि 13 से अगर 19 कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 13, 18 से 19, ये भी किशोरावस्था में आएगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है। इस कथन को स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में लिखो फटाफट, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो स्टैनले हॉल, क्योंकि किशोरावस्था की बात करी गई है तो 90% तो यार आंसर यही हो जाता है कि किशोरावस्था पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया है जीएस स्टैनले हॉल ने। एक किशोरावस्था प्रबल तनाव तूफान की अवस्था है। एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी है। सारे के आंसर अगर क्वेश्चन में पूछे जाए तो दोस्तों स्टैनले हॉल होगा। 20 नंबर, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है। किशोरों की जटिल अवस्था होने के कारण, क्योंकि जटिल अवस्था किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। और ये दोस्तों यहां पर क्या विषय होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर अगर आप डी मार रहे हो, शरीर तथा मन संबंधी। क्योंकि जब बच्चा 12 से 18 साल की एज में जाता है ना, तो बच्चा बड़ा ही प्रबल तनाव तूफान की अवस्था में होता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या क्या हूं, मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो बड़ा परेशान होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर जाएगा डी के साथ। दोस्तों चैनल को ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,